जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो और मेरे भाई क्या हाल चाल है। आज के बारे में हम बात करेंगे एक न्यू कंट्रोवर्सी के बारे में, प्रेमानंद जी महाराज और रामभद्राचार्य जी के बारे में। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, जो न्यू कंट्रोवर्सी इन दोनों के बीच में हुआ है, कौन सही है और कौन गलत। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दो बस। सदानंदम वृंदावन नौलता मंदिर वरेशो वंदे कंदर पूर्णमदलति कलाकोतुकृशम किशोरम तज्जीर्ति युगलमति घोरम मम भौम जलज्ज्वालम चीते स्वपदम। इसीलिए बोलते हैं ना भाई कि किसी के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से हमें जान लेना चाहिए, उसके बाद हमको उसके बारे में कुछ भी बोलना चाहिए। लेकिन जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। यानी जब इंसान के दिमाग में जब अहंकार पैदा हो जाता है ना, तो उसका विवेक मर जाता है, तो किसी के बारे में कुछ भी बोलने लगता है। खैर वही हाल इनका यहाँ पे हुआ है। और मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ जिसमें अहंकार को लेकर के प्रेमानंद जी महाराज क्या बोलते हैं। बड़ी कमजोरी है अहंकार। जिसने अपने को विद्वान माना, ज्ञानी माना, धर्मात्मा माना, महात्मा माना, जो माना, माया के एक थप्पड़ में फैल के गिर गया। और जिसने अपने को अधम माना, नीच माना, असरण माना और भगवान के शरण में हो गया, उठ गया, वो चला गया, भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता की दूरी। समस्त दुखों का मूल, समस्त कमजोरी का मूल अहंकार है। और अभी यही हाल इनका यहाँ पे हुआ है। इसी चर्चा को लेकर बागेश्वर बाबा धाम सरकार ने बोला है कि दोनों ही अपने आप में एक महान संत है। ये बात सही है और इनकी इस विचार से मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ। ठीक है, दोनों संत बराबर हैं, कोई ना ही ज़्यादा ऊपर है ना ही कोई ज़्यादा नीचे। लेकिन संत का मतलब होता है कि अहंकार नहीं। अगर किसी संत में अहंकार आ जाता है तो फिर वो संत किस लिए हो जाता है, फिर हम मानव के बराबर। संत मतलब अहंकार एक पैसा का भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और प्रेमानंद जी महाराज यही बोल रहे थे कि अगर आप संत हैं तो आपके अंदर अहंकार एक पैसा का नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, हम किसी को भी बुरा नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों ही एक संत हैं और संत को कुछ भी बुरा भला बोलना हमारे लिए पाप ही हो सकता है। इसलिए हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, हम किसी के बारे में वोट कर सकते हैं कि हाँ ये सही है और ये गलत है। तो हम जाहिर से बोलेंगे कि आप अभी इस समय गलत हो, क्योंकि वो चमत्कार ही है भगवान का, जिसका दोनों किडनी खराब हो जाए और जो जिंदा है तो चमत्कार नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है। बाकी आप हम सभी लोग जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज का चमत्कार है या नहीं, वो आप सब कमेंट में बताइएगा। और हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और रह गई बात संस्कृत शब्द की, तो वो आप लोगों ने क्लिप में देख लिया होगा कि बाबा को संस्कृत शब्द बोलने आता है या नहीं। और हाँ, लड़ाई किसी शब्द और किसी भाषा का नहीं होना चाहिए कि उनको आता है उनको नहीं आता है। लड़ाई अगर होनी चाहिए तो हमारे सनातन धर्म को लेकर होना चाहिए, क्योंकि हमको अपने सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ाना है, हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। लड़ना है तो आपस में मत लड़िए, देशद्रोही से लड़िए और देश विरोधियों से लड़िए, जो आज इस देश को नीचे लगाने में एकदम अपना पूरा हिम्मत लगा दे रहे हैं। तो हमको अपना हिम्मत लगाना है और देश को और आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म को और आगे बढ़ाना है और हिंदू राष्ट्र को और आगे बढ़ाना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो अभी वीडियो वायरल हुआ है इंस्टाग्राम पे, इस वीडियो में बहुत अभद्र कमेंट आ रही हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग किसी भी संत को बुरा भला मत कहिए, किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी मत करिए, क्योंकि ये दोनों ही संत हैं। और किसी भी संत को बुरा भला कहना, किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, आप बहुत पाप कमा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, किसी के बारे में कुछ गलत मत बोलिए। जो हुआ सो हुआ,
और हाँ, वोट जरूर करिए कि नहीं पापा आप गलत हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और रह गई बात, तो अगर हमको लड़ाई लड़ना है तो हम सनातन धर्म को लेके लड़ेंगे, क्योंकि हमको सनातन धर्म को और ही आगे बढ़ाना है। खैर, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लगे हाथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो सब इस वीडियो को देखें और कुछ सीखें।